सुनिए प्रिय श्रोताओं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर बार ऋतुएं, त्योहार और पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब पितृपक्ष का समापन होता है, जब वातावरण में शरद ऋतु की ठंडक घुलने लगती है, जब हवा में एक अलग सी पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है, तब आ जाता है हमारी भक्ति का सबसे बड़ा पर्व, शारदीय नवरात्रि। इस बार यह पावन पर्व 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होगा। सोमवार का दिन स्वयं में ही पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है, और जब नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार से हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि का अर्थ केवल 9 रातें नहीं है, बल्कि यह 9 शक्तियों की उपासना का पर्व है। मां दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, इन 9 दिनों में पूजे जाते हैं। यह समय साधना का है, आत्मशुद्धि का है, पाप और नकारात्मकता को दूर करने का है। इस दौरान हर घर में दीपक जलते हैं, कलश स्थापित होता है, मां की आराधना होती है और भक्तगण पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखते हैं। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि वह कालखंड है जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, अपने भक्तों के घर आंगन में विराजमान होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह समय भक्ति, शक्ति और समर्पण का होता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संगम है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब देवी शक्ति की उपासना से धर्म की रक्षा होती है। नवरात्रि के 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को जीतकर ही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसे शक्ति की साधना का महान पर्व कहा गया है। भाइयों और बहनों, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ सोमवार को हो रहा है। यह संयोग अपने आप में बहुत शुभ माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है और नवरात्रि देवी शक्ति का पर्व है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो सृष्टि में अपार ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस वर्ष की नवरात्रि का आरंभ भक्तों के लिए विशेष कल्याणकारी फल देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार को चंद्रमा का दिन कहा गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार से हो तो यह इस बात का संकेत है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे मन और विचारों को शुद्ध करेगा, हमें मानसिक शांति देगा और हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। यह समय भक्तों के लिए साधना का, आत्मसंयम का और भक्ति में डूब जाने का होता है। अब प्रश्न उठता है कि इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक वरदान लेकर आता है, लेकिन इन दिनों में संयम और नियमों का पालन करना उतना ही आवश्यक है। इन 9 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। कलश स्थापना और घट स्थापना करना इन दिनों का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। कलश ही मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, जिसमें जल, आम्रपत्र और नारियल रखकर शक्ति का आवाहन किया जाता है। इन दिनों में सात्विक आहार का विशेष महत्व है। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और नशे से पूरी तरह दूरी रखनी चाहिए। नवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि मन और आचरण को भी पवित्र बनाने का पर्व है। इसलिए इन दिनों में झूठ, कपट, क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। मां दुर्गा केवल भोग से नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे मन और स्वच्छ आचरण से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान घर में जितना संभव हो सके भक्ति संगीत, देवी के भजन और मंत्रों का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और स्तुति का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त नवरात्रि में श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब अगर बात करें कि इन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आलस्य से बचना चाहिए। नवरात्रि में देर से उठना, स्नान न करना, घर को गंदा छोड़ना अशुभ माना जाता है। बिना स्नान किए देवी की पूजा करना अनुचित है। इसके अलावा नवरात्रि में झगड़ा करना, कटु वचन कहना या किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना भी वर्जित माना गया है। इन 9 दिनों में केवल बाहरी नियम ही नहीं, बल्कि भीतर की साधना भी जरूरी है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की बुराइयों को जीतें। इसलिए इस दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने मन को मां की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए।
कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि के दौरान संयम रखता है, सात्विक आहार करता है, सत्य बोलता है और मां की भक्ति में लीन रहता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मां दुर्गा अपने भक्त को न केवल सांसारिक सुख देती है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन की सबसे बड़ी विशेषता होती है घट स्थापना या कलश स्थापना। इसे ही नवरात्रि की मुख्य शुरुआत माना जाता है। जिस घर में कलश स्थापित होता है उस घर में मां दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं और 9 दिनों तक वह घर मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। पूजा का स्थान पवित्र कर लें, वहां पीली मिट्टी या गंगाजल से चौका लगाएं। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं, उस पर मिट्टी का कलश रखें, कलश में जल भरें, उसमें आम्रपत्र लगाएं और ऊपर नारियल रखकर लाल चुनरी से सजाएं। इसी को घट या कलश कहा जाता है। यह कलश मां दुर्गा का प्रतीक है। कलश के पास मिट्टी भरकर उसमें जौ बोए जाते हैं। इन जौओं का अंकुरित होना इस बात का संकेत है कि पूजा विधि सही हुई है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कलश स्थापना के समय दुर्गा सप्तशती के मंत्र या एयुएम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आती है। पूजा के दौरान दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, रोली, चावल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। मां को लाल पुष्प और लाल चुनरी विशेष प्रिय हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्त की। इस बार 22 सितंबर सोमवार को नवरात्रि का शुभारंभ प्रातःकाल होगा। घट स्थापना का मुहूर्त सूर्योदय के समय से लेकर प्रातः 10:30 तक अत्यंत शुभ रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि का संगम इसे और भी पावन बना रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में हो जाए तो घर में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों का स्थायी वास होता है। पूजा विधि केवल सुबह तक सीमित नहीं रहती, दिन भर और रात को भी पूजा के नियम हैं। सुबह स्नान और पूजा के बाद पूरे दिन सात्विकता बनाए रखना चाहिए। दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें, फलाहार करें और मां का ध्यान करते रहें। शाम के समय संध्या, आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक पूरे घर को नकारात्मकता से बचाता है और घर में सुख शांति का संचार करता है। इन दिनों में प्रत्येक दिन मां के अलग अलग रूप की पूजा होती है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक भक्त 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रत्येक देवी के स्वरूप का अपना महत्व है और उनकी पूजा से जीवन के अलग अलग कष्ट दूर होते हैं। रात को संभव हो तो गरबा, दुर्गा की चौकी या भजन कीर्तन करें। नवरात्रि का पर्व केवल व्यक्तिगत पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक भक्ति और शक्ति जागरण का समय है। जब पूरा गांव, मोहल्ला या परिवार मां दुर्गा की भक्ति में एक साथ जुड़ता है तो वहां की नकारात्मकता स्वयं ही दूर हो जाती है। याद रखिए, पूजा विधि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के की गई पूजा केवल औपचारिकता है। मां दुर्गा भाव की भूखी हैं, भोग की नहीं। आप चाहे साधारण फल और फूल ही चढ़ाएं, लेकिन अगर आपका मन सच्चा और पवित्र है तो मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रि केवल उपवास या नियमों का पर्व नहीं है, यह मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना का उत्सव है। हर दिन का अपना महत्व है और हर दिन मां के अलग रूप की पूजा होती है। ये 9 रूप केवल देवी के अलग अलग रूप नहीं, बल्कि जीवन की 9 शक्तियों के प्रतीक हैं। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनकी पूजा से साधक को स्थिरता, धैर्य और शक्ति मिलती है। जीवन में नया आरंभ करना हो तो इस दिन की पूजा विशेष फलदायी होती है। दूसरे दिन पूजित होती हैं मां ब्रह्मचारिणी। वे तपस्या और साधना की देवी हैं। इनकी आराधना से साधक को तप, संयम और आत्मबल मिलता है। कहते हैं कि जो भक्त ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसके जीवन से आलस्य और नकारात्मकता दूर हो जाती है। तीसरे दिन की देवी हैं मां चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है और इनके पूजन से साधक को वीरता, साहस और शत्रुओं से रक्षा का वरदान मिलता है। इनके पूजन से जीवन में शांति और वैवाहिक सुख की वृद्धि होती है। चौथे दिन पूजित होती हैं मां कूष्मांडा। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना गया है। इनके पूजन से साधक के जीवन में सृजनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रोग, शोक और भय दूर होते हैं और आयु तथा धन धान्य की वृद्धि होती है।
5वें दिन की देवी हैं मां स्कंदमाता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो माता पिता संतान की उन्नति और सुरक्षा की कामना करते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। छठे दिन की देवी हैं मां कात्यायनी। इन्हें महाशक्ति का स्वरूप माना जाता है। इनके पूजन से विवाह योग प्रबल होता है और जीवन में सफलता और सौभाग्य मिलता है। कहते हैं कि अविवाहित कन्याएं इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करें तो योग्य वर प्राप्त होता है। 7वें दिन पूजित होती हैं मां कालरात्रि। इनका रूप भयंकर है, लेकिन ये भक्तों की सभी बाधाओं और संकटों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय, रोग और शत्रु दूर होते हैं और साधक को असीम साहस और बल मिलता है। 8वें दिन आती है मां महागौरी। इनका रूप अत्यंत सौम्य और श्वेत है। इनकी पूजा से साधक के जीवन से पाप और दोष दूर होते हैं। मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख शांति आती है। अविवाहित कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं भी इस दिन की पूजा से दूर हो जाती है। 9वें दिन पूजित होती हैं मां सिद्धिदात्री। वे सभी सिद्धियों और सिद्धांतों को देने वाली हैं। इनके पूजन से साधक को भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। जो साधक पूरे 9 दिनों तक मां की उपासना करता है, उसे इस दिन विशेष आशीर्वाद मिलता है। इन 9 दिनों की साधना साधारण नहीं है। यह साधना हमें भीतर से बदल देती है। हर दिन मां के एक स्वरूप की पूजा करके हम अपने जीवन की किसी न किसी कमजोरी को दूर करते हैं और शक्ति को जागृत करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मशुद्धि और आत्मजागरण का पर्व कहा गया है। भक्तों, ध्यान रहे कि इन 9 दिनों में केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है। इनका असली अर्थ है अपने भीतर की साधना करना। मां शैलपुत्री हमें धैर्य सिखाती है। ब्रह्मचारिणी हमें संयम सिखाती है। चंद्रघंटा हमें साहस देती है। कूष्मांडा हमें सृजनशील बनाती है। स्कंदमाता हमें मातृत्व की भावना देती है। कात्यायनी हमें सौभाग्य देती है। कालरात्रि हमें निर्भय बनाती है। महागौरी हमें शुद्ध करती है और सिद्धिदात्री हमें पूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। नवरात्रि केवल पूजा का नहीं, बल्कि व्रत और संयम का पर्व भी है। व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं होता, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत धारण करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है और अपने आत्मबल को बढ़ाता है। नवरात्रि के व्रत के अनेक प्रकार बताए गए हैं। कुछ भक्त 9 दिनों तक केवल फलाहार करते हैं, कुछ केवल जल और फल ग्रहण करते हैं और कुछ केवल एक समय भोजन करते हैं। परंतु व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि मन सात्विक और आचरण पवित्र होना चाहिए। यदि बाहर से उपवास हो और भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष हो, तो वह व्रत निष्फल माना जाता है। व्रत के दौरान भोजन में केवल सात्विक चीजें ग्रहण करनी चाहिए। नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। आटे की जगह कुत्तू या सिंघाड़े का आटा प्रयोग करें। आलू, साबूदाना, दूध, दही, फल और मेवे व्रत में उपयोग किए जा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, शराब और तामसिक पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन भी नियंत्रण में रहता है। व्रत हमें आत्मसंयम सिखाता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाता है। अब बात करें कन्या पूजन की। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इन कन्याओं को ही मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कुमारी पूजनम नित्यम सर्वान कामान प्रपूरयेत, अर्थात कन्याओं का पूजन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कन्या पूजन के समय 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप पूरी, चने और हलवा खिलाएं। अंत में उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा और उपहार दें। माना जाता है कि कन्याओं को प्रसन्न करने से स्वयं मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी की। अष्टमी का दिन मां महागौरी की पूजा का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और हवन करना विशेष शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी कहा जाता है और यह नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन देवी को नारियल, लाल पुष्प और चुनरी अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। नवमी का दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन होता है।
इस दिन पूजा करने से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। नवमी पर कन्या पूजन और हवन करना भी अनिवार्य माना गया है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन दोनों दिनों की पूजा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि 9 दिनों की साधना का फल अष्टमी और नवमी पर जाकर पूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करता है और अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करता है, उसे मां दुर्गा की अनंत कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि का पर्व केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, यह समाज और संस्कृति का भी उत्सव है। इन 9 दिनों में भक्तजन अनेक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इनमें प्रमुख हैं हवन, जागरण और भंडारा। हवन का महत्व नवरात्रि में अत्यधिक है। अष्टमी या नवमी के दिन हवन करना अनिवार्य माना गया है। हवन में अग्नि को साक्षी मानकर देवी मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। घी, लकड़ी, हवन सामग्री और जौ तिल डालकर जब स्वाहा कहा जाता है तो माना जाता है कि हमारी सारी नकारात्मकता अग्नि में भस्म हो जाती है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साधक को मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार जागरण भी नवरात्रि की एक विशेष परंपरा है। गांव-गांव और नगर-नगर में रात भर देवी के भजन, कीर्तन और गरबा होते हैं। लोग ढोल नगाड़ों और भक्तिमय गीतों के साथ मां दुर्गा का आह्वान करते हैं। रात भर मां का गुणगान करना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह ऊर्जा और उल्लास का माध्यम भी है। कहा जाता है कि जो भक्त जागरण में भाग लेता है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और जीवन में उत्साह का संचार होता है। अब बात करें भंडारे की। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालु भक्तजन भंडारा आयोजित करते हैं। इसमें गरीबों, साधुओं और भक्तों को भोजन कराया जाता है। यह परंपरा केवल दान या सेवा का ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा का साधन भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान महादानम, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। नवरात्रि में किया गया भंडारा 100 गुना फल देता है। नवरात्रि का समापन होता है विजयादशमी या दशहरा के दिन। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यही वह दिन है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। मां दुर्गा की 9 दिन की साधना के बाद 10वें दिन विजयादशमी यह संदेश देती है कि जिसने अपने भीतर की बुराइयों को जीत लिया, वही सच्चा विजयी है। विजयादशमी का अर्थ केवल रावण दहन नहीं है। असली रावण तो हमारे भीतर है, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या का। नवरात्रि हमें सिखाती है कि यदि हम इन बुराइयों का दहन कर दें तो हमारा जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। भाइयों और बहनों, जब नवरात्रि का दीपक 9 दिनों तक जलकर अंत में विजयादशमी पर पूर्ण होता है, तो यह केवल एक परंपरा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर अंधकार और हर बुराई पर जीत संभव है, अगर हम शक्ति की उपासना करें, सत्य का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन का पाठ है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति और भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ मां दुर्गा की उपासना करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। नवरात्रि का यह पावन पर्व जब प्रारंभ होता है, तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। 9 दिनों तक हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, अपने मन और शरीर को संयमित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हवन और अनुष्ठान करते हैं। परंतु असली प्रश्न यह है कि नवरात्रि हमें सिखाती क्या है? नवरात्रि का अर्थ केवल व्रत या भोजन का त्याग नहीं है। इसका असली अर्थ है असत्य को छोड़कर सत्य की ओर जाना, बुराई को त्याग कर अच्छाई को अपनाना और नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता को जगाना। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हम सबके भीतर शक्ति है, परंतु वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा का स्मरण करते हैं। नवरात्रि की दीपशिखा हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी अंधकार को मिटा सकती है। मां दुर्गा के चरणों में जो भी सिर झुकाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म जागरण का साधन है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन हमें यह संदेश देता है कि शक्ति नारी में ही है। जब हम नारी का सम्मान करते हैं, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं।
कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे समाज को यह याद दिलाने का माध्यम है कि नारी ही सृष्टि का आधार है और उसका पूजन ही सच्ची भक्ति है। विजयादशमी का पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सत्य और धर्म का पालन करें तो जीत निश्चित है। यही कारण है कि दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, बल्कि भीतर के रावण, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या के दहन का पर्व है। प्रिय भक्तों, इस नवरात्रि में हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प यह कि हम केवल 9 दिनों तक नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर सत्य, धर्म, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जीतेंगे और मां दुर्गा की शक्ति को अपने जीवन में जागृत करेंगे। जब मां दुर्गा की आरती होती है और वातावरण में जय अंबे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी गूंजता है, तब केवल मंदिर ही नहीं, हमारे हृदय भी प्रकाशित हो जाते हैं। यही असली नवरात्रि है, जब बाहर के साथ साथ भीतर भी प्रकाश फैल जाए। अंत में यही प्रार्थना है, हे मां दुर्गा, जो भक्त तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाता है, उसका जीवन सुखमय कर दो। जो निराश है, उसे आशा दो। जो दुखी है, उसे सुख दो। जो रोगी है, उसे स्वास्थ्य दो। और जो पथभ्रष्ट है, उसे धर्म का मार्ग दिखा दो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। आप सबके जीवन में यह शारदीय नवरात्रि मंगलमय हो। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।